नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एक कहावत है, नंग बड़ा परमेश्वर से, यानी कि जो नंग है वो परमेश्वर भगवान से भी ज्यादा बड़ा है। लेकिन ये कहावत आखिर किसके लिए? दरअसल ये कहावत कही गई है अरविंद केजरीवाल के लिए। दिल्ली की राजनीति के अंदर राजनीति को जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने गंदा किया, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में यह भी देखना बाकी था। अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़ों को नाको चने चबाए, लेकिन अचानक जो कुदरत है उसकी लाठी चली और दिल्ली के जो सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटर बनकर आए वो थे एलजी वीके सक्सेना। एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को ऐसा गोल गोल चक्करगिन्नी घुमाया कि केजरीवाल को दिल्ली छोड़कर पंजाब भागना पड़ गया। दिल्ली की सत्ता भी चली गई, कुछ रहा नहीं हाथ में, और आजकल मुंह छिपाते हुए पंजाब में घूम रहे हैं, पंजाब के खजाने के ऊपर ऐश करते हुए। यह अय्याशी का उनका आलम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर ये हुआ कैसे था, और दिल्ली के अंदर अचानक एलजी वीके सक्सेना ने ऐसा कैसे किया कि अरविंद केजरीवाल, जिसने दिल्ली के अंदर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़ों को नाको चने चबाए अपनी घटिया राजनीति से, एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को ऐसी चक्करगिन्नी बनाया कि केजरीवाल ना केवल सत्ता गवा बैठे बल्कि दिल्ली से रुखसत भी हो गए, भागना पड़ा, उन्हें मुंह छिपाना पड़ा। अब ये वीके सक्सेना के बारे में हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल है क्या, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना यानी कि विनय कुमार सक्सेना का तबादले होने की खबर बड़ी जोरों में चर्चा में है। अब उन्हें जम्मू कश्मीर ट्रांसफर करके भेजा जा रहा है। अगर वीके सक्सेना जम्मू कश्मीर जाते हैं, यानी कि हिंदुस्तान की राजनीति में जो सबसे ज्यादा शातिर खिलाड़ी था और सबसे गंदी राजनीति करता है वो था अरविंद केजरीवाल। अगर अरविंद केजरीवाल को वीके सक्सेना उनकी नकेल कस सकते हैं और उनसे सत्ता छीन सकते हैं या छिनवा सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जरूरत है वीके सक्सेना। शायद सरकार भी यही करने जा रही है, क्योंकि इस जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से कल आम आदमी पार्टी के एक विधायक की एक महिला के खिलाफ जो टिप्पणी आई, सरेआम पीटूंगा, और ये विधायक जिस तरीके से हैबिचुअल है, ऐसे विधायकों की नकल कसने के लिए शायद वीके सक्सेना से उपयुक्त कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। जम्मू कश्मीर में ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, उन सबकी नाक में नकेल डालने के लिए वीके सक्सेना को सुनने में आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भेजा जा रहा है, और जम्मू कश्मीर की हालत को सुधारने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से वीके सक्सेना सबसे उपयुक्त हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अब ट्रांसफर करके जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा है। उनकी जगह रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाने की चर्चाएं जोरों पर है। हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राजनीतिक गलियारों में इस बात को तय माना जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव रहे अधिकारी राजेश खुल्लर दिल्ली के अगले उपराज्यपाल हो सकते हैं। राजेश खुल्लर हरियाणा बैच के आईएएस अधिकारी हैं। राजेश खुल्लर का जन्म 31 अगस्त 1963 को एक उच्च पदस्थ भारतीय अधिकारी और हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव है। इससे पहले उन्होंने भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व के रूप में विश्व बैंक के समूह के बोर्ड में भी काम किया है। खुल्लर आईएएस से ताल्लुक रखते हैं, जो भारत की सबसे कुलीन सिविल सर्विस सेवा है, जिसे देश भर में नीति, शासन और प्रशासन की कमान संभालने का काम सौंपा गया है। अब राजेश खुल्लर होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, चर्चा हम वीके सक्सेना की कर रहे हैं।
दरअसल वीके सक्सेना इतने दिनों तक दिल्ली के उपराज्यपाल रहे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को पटकनी दी, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर वो निरंकुश शासक के रूप में प्रख्यात हो गए थे, जिसने दिल्ली के अंदर त्राहिमाम त्राहिमाम करा दिया। काम कुछ नहीं, सिर्फ गाल बजाना और सिर्फ दिल्ली के खजाने को लूटना और अपने आप को दिल्ली का मालिक कहलाने का जो घमंड केजरीवाल के सर चढ़कर बोल रहा था, उसको किसी और ने नहीं, सिर्फ वीके सक्सेना ने पानी पानी कर दिया। बहुत बड़ी बात है ये कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सनैलिटी, कोई उपराज्यपाल अरविंद केजरीवाल की नाक में नकेल डाल दे, और वो भी ऐसे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की नाक में नकेल डाल दे जिन्होंने भारत के इतिहास में पहली बार जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से अंशु प्रकाश उनको उनके घर पर जाकर पी। सच, इससे अच्छा, इससे दुर्भाग्यपूर्ण, इससे घटिया हरकत दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं हुई थी, और दिल्ली के नहीं, पूरे देश के इतिहास में कभी नहीं हुई। इसके बाद अंशु प्रकाश चले गए, लेकिन इससे पहले भी जो उपराज्यपाल अरविंद केजरीवाल के हिस्से में आए, उनको भी केजरीवाल ने हमेशा नाको चने चबाते रहे। परंतु हम आपको शुरू से बताते हैं, वीके सक्सेना के साथ वो ऐसा नहीं कर पाए थे। हम आपको सबसे पहले बताते हैं नजीब जंग के बारे में। नजीब जंग दिल्ली के उपराज्यपाल थे। 18 जनवरी 1951 को इनका जन्म हुआ। एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रहे, जिन्होंने जुलाई 2013 में दिल्ली के उपराज्यपाल की शपथ ली थी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल आए 15 में, और नजीब जंग को बुरी तरीके से हर स्तर पर परेशान करते रहे। नजीब जंग कानूनी बात बताते थे, अरविंद केजरीवाल अराजक बात करते। नजीब जंग बहुत परेशान रहे। एक अधिकारी थे तो डेफिनेट गंदी राजनीति के पचड़े में वो पड़ना नहीं चाहते थे। 2016 में उन्होंने, वो 20वें उपराज्यपाल थे दिल्ली के, और 2016 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो चले गए। अब उनकी जगह पर एक और अधिकारी रहे और विधानसभा देख चुके अनिल बैजल को उपराज्यपाल बना दिया गया। समझा जाता था कि अनिल बैजल क्योंकि कानून के बड़े जानकार थे और दिल्ली विधानसभा को चलाने का उनका अनुभव था, इसलिए बड़े फिट रहेंगे। लेकिन सूत्र बताते हैं अनिल बैजल अरविंद केजरीवाल के हाथों। अब इसके बाद केजरीवाल ने जो चाहा अनिल बैजल से करा लिया। इनका जन्म 1 नवंबर 1946 को हुआ था। सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी रहे, और उन्होंने दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। नजीब जंग के अचानक इस्तीफा देने के बाद उन्होंने 31 दिसंबर 2016 को दिल्ली के उपराज्यपाल का पदभार संभाला, लेकिन बहुत दिनों तक वो अरविंद केजरीवाल से सेटिंग करते रहे। केजरीवाल एंड कंपनी उन्हें परेशान करती रही, और अंत में 18 मई 2022 को उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। कार्यकाल उनका समाप्त होने पर भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे दिया। लेकिन समझा जाता है कि जैसा चर्चा गर्म है कि जो अनिल बैजल थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी थी, और लगातार वो जैसा केजरीवाल ने चाहा अनिल बैजल ने वैसा किया। तो इसमें दाल में कुछ काला था, लेकिन हम इस पर नहीं बोलेंगे। लेकिन इसके बाद विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल बनाए गए। 23 मार्च 1958 को जन्मे विनय कुमार सक्सेना को 26 मई 2022 को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया गया।
25 अक्टूबर 2015 को उन्हें खादी और ग्रामोद्योग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्यम मंत्रालय के तहत एक संगठन में वो थे और 23 मई 2022 तक अध्यक्ष रहे, लेकिन 26 मई 2022 को वो दिल्ली के उपराज्यपाल बना दिए गए। इसके बाद वीके सक्सेना का सीधा मुकाबला अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से था, लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को ऐसा नाच नचाया, उनकी सारी हैकड़ी निकाल कर रखी, और ना केवल उनकी हैकड़ी निकाली बल्कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के एक एक डायरेक्टर की हैकड़ी निकाल कर रखी। विनय कुमार सक्सेना का ही जिगरा था ये कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे लोगों को जेल जाना पड़ा। विनय कुमार सक्सेना की ये जो दृढ़ संकल्प था, उसका नतीजा था कि अरविंद केजरीवाल को शीश महल से बाहर फेंक दिया गया उठाकर। विनय कुमार सक्सेना का ही यह जिगरा था कि उन्होंने न केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि मनीष सिसोदिया तक से मकान छीन लिए, और बाद में उन्हें अपने ही सांसदों, राज्यसभा सांसदों के मकानों पर कब्जा करना पड़ा। तो आप सोचिए, वो विनय कुमार सक्सेना, अब दिल्ली में उनका काम पूरा हो गया। रेखा गुप्ता सरकार अब दिल्ली के अंदर काम कर रही है, बहुत बेहतर काम कर रही है, और आज जम्मू कश्मीर के अंदर विनय कुमार सक्सेना, वीके सक्सेना की बहुत जरूरत है। तो इसलिए सरकार उन्हें वहां भेज रही है जहां पर उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यानी कि अब जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर मनमानी नहीं चलेगी। वीके सक्सेना आ रहे हैं, सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली को सुधारने के बाद उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है जम्मू कश्मीर के ऐसे अराजक लोगों की नकेल कसने का, कि बस दिल्ली में केजरीवाल आज भी मुंह छिपाते घूम रहे विनय कुमार सक्सेना की वजह से। तो अब जम्मू कश्मीर में बहुत जल्दी आपको ऐसे ऐसे लोगों को सुधारा जाएगा जो महिलाओं को कोई इज्जत नहीं देते हैं। यानी कि केजरीवाल जैसे लोग जहां पर भी वीके सक्सेना को मिलेंगे, उनकी नकेल कस दी जाएगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,